उन्होंने कहा कि अब एक ही सूरत है कि आप लोग ER जाएं। और अपडेट ऑन द 4th डे, आज उनकी जो ऑन्कोलॉजिस्ट थी वो आई, उन्होंने दिया आई वाज अगेन लो टुडे, एपेटाइट उनकी फिर से कम हो गई है। आपके लिए खाना रूम में ही आ जाएगा। How are you feeling, Mr. Siddiqui? Fine. Better? अभी आपका सैंडविच लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम हेयर एट आगा खान और मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देने की हालत में हुई हूँ अभी, क्योंकि हम पिछले कोई 4-5 घंटे से इमरजेंसी में हैं। और याया के आज कार्डियोलॉजिस्ट ने कुछ ब्लड सैंपल्स कराए थे, CBC वगैरह। उसकी जब रिपोर्ट आई तो वो उनके जो सेल काउंट्स हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब थे। मैं ज़रा कैफेटेरिया जा रही हूँ। याया को सैंडविच चाहिए, मैं वो लेने आई हूँ, बट अच्छा जी। तो उसके बाद डॉक्टर नदीम जो हैं, जो डॉक्टर ज़ेब के हस्बैंड हैं, ज़ेबुन्निसा के, जब मैंने डॉक्टर नदीम को मैसेज किया कि प्लीज़ इनकी रिपोर्ट CBC डॉक्टर ने कराई है, क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो चाह रहे हैं कि चीज़ें रूल आउट हो जाएं, तो आप ये रिपोर्ट चेक तो करें कि कैसी है। तो उन्होंने जब रिपोर्ट चेक की तो उन्होंने मुझे कॉल किया, डॉक्टर बाकी को भी ऑनलाइन लिया उन्होंने, तो उनसे फिर डिस्कशन हुई कि ये तो इनके प्लेटलेट्स कम हैं, हीमोग्लोबिन 7 पे आ गया एंड एवरीथिंग इज़ डाउन। तो देन वी रश टू द इमरजेंसी। उनसे डॉक्टर नदीम से डिस्कस किया कि क्या करें। उन्होंने कहा कि अब एक ही सूरत है कि आप लोग ER जाएं। और अल्लाह अकबर, कोई नहीं, तो वहाँ से फिर ER गए। तो अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ बेटर। सैंडविच मांग रहे हैं। ईमान ऑर्डर कर लो, यहाँ कैफेट नहीं है। मैं ढूंढ रही थी, वो बंद है। ऑर्डर कर लो, सैंडविच मंगा लो उनका जो बेसिक सैंडविच है, और चाय मंगा लो तीनों के लिए। तो बस फिर 3-4-5 घंटे हम इमरजेंसी में थे, 4 घंटे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने, डॉक्टर नदीम फ़ौरन पहुँचे, उन्होंने कहा मैं साथ जाऊँगा। सब कुछ लाइन अप किया, पता नहीं दिल में क्या, मैंने तो उनको जब वो जाने लगे तो मैंने कहा फरिश्ते हैं आप, यू आर एन एंजल। तो ज़ेब भी ऐसी हैं, तो माशाल्लाह, इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में इतना इत्मीनान और इतनी खुशी रखी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे भी इतने अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे, बहुत सी दुआएं। तो ही वाज स्टैंडिंग हेयर विद अस ऑल द टाइम, डॉक्टर्स के साथ सारी हिस्ट्री मेरे साथ वो करवाना, बिकॉज टाइम टू टाइम हमारी मुलाकात होती रहती है। तो वो खाली हो गया भाई। मिस्टर सिद्दीकी ने फरमाइश कर डाली है सैंडविच की, और मैं तो खुशी से निहाल हो गई हूँ। और साथ में चाय, और ये ईमान अपना सैलेड खा लो। हरियो। गुड मॉर्निंग जी, a little update on my husband's health. एक तो उन्होंने ब्लड लगाया है, शुक्र है अल्लाह का जी। याया की तबीयत अब बेहतर है, स्टेबल है।
थोड़ा सा उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है फॉर 2 डेज़। मेरी बेटी आई है आज मेरे पास और मैं इसे लेके आई हूँ यहाँ डाइनिंग हॉल, और यहाँ पे हम कुछ खाएंगे और उसके बाद ऊपर वापस जाएंगे। वाह, शेर बन गया। अच्छा, वी हैव टू ऑर्डर। डिज़र्ट के मूड में हो कुछ? ये तो शिजू लगे। डबल चॉकलेट सर। ये हॉस्पिटल ही है बेटा। हमें यकीन नहीं आ रहा ऐसे होने चाहिए हॉस्पिटल। हाँ बिल्कुल ताकि नहीं, पेशेंट की जब सराउंडिंग ऐसी होगी तो उसको नहीं लगेगा कि फील स्पेशल एंड दे फील लाइक यू नो दे आर नॉट इन सम गरीब वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यार मतलब अगर वो लाइक मेरे इनका बता दो। जी, मैं और मारिया आए थे तो इन्होंने भी आके अटैक कर दिया। अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये लोग अब ग्रीन टी पी के और कुछ खा के ऊपर जा रहे हैं। अब याया का खाना भी आया होगा, वो मैच देख रहे थे तो जाके उन्हें खाना खिलाऊं। उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी क्योंकि सुबह मुझे जल्दी आना है। कल मेन कंसल्टेंट्स जो हैं वो सुबह राउंड पे आएंगे तो उनसे डिस्कस करना है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। तो बस अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट का सेशन और करके फिर हम ऊपर जा रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, ही इज़ बेटर, और चीज़ों को बहुत वाइजली और अच्छी तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं वो। तो होपफुली इंशाल्लाह परसों सुबह तक दे हैव प्लान्स कि उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। जी जनाब, ये फूल लिए हैं हमने क्योंकि असलम भाई की बेटी फ़ातिमा के आज बहुत प्यारी सी बेटी हुई है। तो अभी हम लोग ज़रा शिफ्ट चेंज कर रहे थे। नबीहा रुक रही है रात में, हम लोग जा रहे हैं घर, तो उनसे मिलती हुई जाऊंगी, बच्ची को देखती हुई जाऊंगी, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। गिव यू मोर अपडेट अबाउट हिज ट्रीटमेंट। नहीं, मैं वो इतना चलना पड़ रहा है हमें, अच्छी बात है ना। देयर इज़ नाइस। अभी आपको लेक साइड बाहर से दिखाती हूँ। नहीं, मैंने देखी हुई है। ऊपर से देखी है ना आपने? नहीं, मैंने यहाँ से देखी। कब? यही गाड़ी यहाँ लाइक ऊपर से हमने। दिस इज इन दिल्ली साइड। दिस इज दिल्ली No. साइड। दिल्ली साइड पे 2 एक लेक वहाँ है और 2 हाँ तो यही है ना बेटा, सड़क के उधर तीसरी लेक है। ये है जी आया का कमरा बाहर से। लेट्स गो माय गर्ल। जी जनाब, आज 3rd डे है याया का हॉस्पिटल में और मैं अभी रात को 10 बजे जा रही हूँ वापस घर। ईमान उनके पास है और आपको एग्जैक्टली बता दूँ कि हुआ क्या था। इनको जो ल्यूटेशियम लग रहा है जो हर 6 और 8 वीक्स में लाहौर में लगता है, तो उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो आपके बोन मैरो सप्रेस करता है। ये एग्ज़िट है ना यहीं से? अच्छा, ओके, थैंक यू। तो वो बोन मैरो आपका सप्रेस करता है, जिसकी वजह से इनके सारे जो कल्चर्स थे, ब्लड सैंपल्स थे, वो सब ख़राब होते जा रहे थे। इन द सेंस के इनका जो CBC है वो 0.5 एंड इनके जो प्लेटलेट्स थे वो 12,000 पे आ गए थे, जो कि लाखों में होते हैं। और इनका हीमोग्लोबिन 7 पे आ गया था। तो इनकी जो हालत हो रही थी, हर वक्त चक्कर, मूवमेंट बिल्कुल नहीं, भूख बिल्कुल नहीं। अगर मैं ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी तो वो नाराज़ होते थे एंड ही यूज्ड टू गेट अपसेट कि मुझसे निगला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा। तो मैं बल्कि नाराज़ होती थी कि आप बिल्कुल हिम्मत हार गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो ये तो बात तब पता चली कि जब हम इनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए, इनका अपॉइंटमेंट था, बिकॉज़ हमने सोचा कि हर चीज़ एड्रेस हो गई है, कार्डियोलॉजी रह गई है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बाकी का अपॉइंटमेंट लिया, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि एंजाइना लग रहा है मुझे, बट अभी मैं उसको मेडिसिन से ही ट्रीट करूँगा। और दूसरा एक ट्रिकी सिचुएशन ये है कि
इनको हम ब्लड थिनर्स नहीं दे सकते बिकॉज़ इनको हेमरॉइड्स है। तो उस पे उन्होंने फिर मेडिसिन दी कुछ और कहा कि आप अर्जेंट CBC कराएं, जिसकी कि 3 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। सो वो हमने CBC कराया अर्जेंट बेसिस पे। तो उनका जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने कॉल करके बताई कि इनके जो सेल काउंट्स हैं बहुत लो हैं। तो मैंने जब रिपोर्ट एक्सेस करने की कोशिश की तो वो नहीं मिली मुझे। मैंने फिर डॉक्टर नदीम को कॉल किया, उन्होंने जब रिपोर्ट एक्सेस की तो फिर आगे की सिचुएशन तो आपको पता है, उसी दिन इमरजेंसी में लेके आए और 5-6 घंटे बिस्मिल्लाह बहुत क्रिटिकल थे 5-6 घंटे, और वहाँ पे वो सारा प्लान करते रहे। एंड डॉक्टर नदीम वहाँ थे इसलिए बहुत आसानी हो गई। वो ख़ुद सारा प्लान, बिकॉज़ उनको सारी हिस्ट्री पता है, वो अक्सर मिलना जुलना रहता था, डिस्कस करते थे कि अब कहाँ है सिचुएशन, उनकी ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। तो काफ़ी उन्होंने डॉक्टर्स को गाइड भी किया। फिर रूम में शिफ्ट किया कोई सुबह के 2 बजे, 2-2:30 बजे, और फिर यहाँ पे भी डॉक्टर्स ऑन बोर्ड आए, ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर इन्हें एडमिट किया, क्योंकि खान का प्रोटोकॉल ये है यहाँ पे कि इफ़ यू आर अ कैंसर पेशेंट तो आप सिर्फ ऑन्कोलॉजी के अंडर एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, नो इट्स क्लोज्ड। फिर अब उनकी हालत काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी मैं यही काउंटर पे ड्यूटी डॉक्टर से पूछ के आई हूँ कि इनके WBC नहीं बढ़ रहे हैं, विच इज़ मतलब हीमोग्लोबिन इनका 7 से 9.3 पे आ गया है। प्लेटलेट्स भी 6000 हो गए हैं, जो कि 12,000 पे आ गए थे। तो अब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है, मगर WBC जो हैं वो वहीं के वहीं है 0.5 पे। तो शी सेड कि वो ज़रा लेट रिस्पॉन्स करते हैं, तो मे बी कल की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हों कि बेहतर हो गए हैं। बट ओवरऑल हिज कंडीशन इज़ मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनका पीला रंग हो गया था और वो एक लथार्जी थी उनमें, वो अब थोड़े से मजाक भी करने लगे हैं, हंसने भी लगे हैं, कंप्लेक्शन बेहतर हो गया है, पिंक वापस से हो गया है माशाल्लाह। और दूसरा, मेरी उनके जो लाहौर में इनमोल के डॉक्टर हैं जिनके थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा है, उनसे भी मेरी कल बात हुई थी काफ़ी लंबी। उनसे मैंने कहा, डॉक्टर असद से, उनको सिचुएशन बताई इनकी कि ये इनके साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट है कि बोन मैरो सप्रेशन होता है इसमें, जिसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनके सेल काउंट डिस्टर्ब हुए हैं और लो से लो तर होते जा रहे हैं। बट ही सेड ये रिवर्सिबल है, टाइम के साथ साथ वापस से चीज़ें अपनी जगह पे आ जाती हैं। तो अब वी आर होपिंग इंशाल्लाह 1 दिन एक्स्ट्रा उन्हें मैंने कहा है रखें, बिकॉज आई वांट कि आप इनकी मेडिसिन पूरी सेट करके दें, ताकि जिस तरह से ये यहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो फिर सस्टेन करें ये इनकी कंडीशन। ऐसा ना हो कि घर जाके फिर से वो लो हो जाएं या कोई और इशू हो जाए। तो आज डॉक्टर बाकी की टीम के मेंबर भी आए थे, उन्होंने भी, उनसे भी डिस्कस किया, उन्हें भी मैंने बता दिया। तो बस कुछ नहीं कह सकते कि क्यों हुई ये सिचुएशन। एक तो रीज़न ये है कि उसका साइड इफ़ेक्ट है, दूसरा इनकी जो इजी डे थी 50, वो ये बहुत अरसे से ले रहे थे। तो देयर अ पॉइंट कम्स जब उसके रिवर्स साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं और वो काम करना तो नहीं छोड़ती, बट ये है कि बहुत सी चीज़ें उससे रिलेटेड होना शुरू हो जाती हैं। फिर इनको भी यही हुआ, दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स। फिर इनको जो कार्डियोलॉजिस्ट दूसरे थे उनके पास लेके गए, डॉक्टर मंसूर के पास, तो उन्होंने नो क्लॉट दी, विच इज़ अ ब्लड थिनर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर, जिससे इनके हेमरॉइड्स ट्रिगर हो गए। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जिससे इनके सेल काउंट्स जो हैं वो सारे नीचे आ गए, हीमोग्लोबिन नीचे आया, और जब ये चीज़ें नीचे आई तो उनको वीकनेस इतनी हुई कि ना उनसे कुछ खाया जा रहा था, सिर्फ ज़बरदस्ती में नारियल पानी पिला रही थी, या सुबह बड़ी मुश्किल से एक टोस्ट और अंडा खाते थे, तो या नार और सेब का जूस, बस। सॉलिड्स में तो वो कहते थे कि मुझे कोई बोले ही ना कुछ खाने को। तो खैर मैं अपसेट भी होती थी, बट देन आई डिडंट रियलाइज़ कि वाकई जब चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो जाएं आपके अंदर तो फिर बंदे का ज़ाहिर है माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मेंटल हालत ख़राब हो जाती है। ऑब्वियसली यू नो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। तो
बस थैंक गॉड कि टाइमली अगर डॉक्टर नदीम ना होते तो फिर शायद इन इस चीज़ का पता भी ना चलता, या मैं फिर जाती रिपोर्ट निकलवाती, वो अनिया को भेजती, अनिया पढ़ती, तो वो चीज़ें फिर डिले हो जाती। तो डॉक्टर नदीम ने प्रॉम्प्ट सारा कुछ करा दिया, ख़ुद इन्वॉल्व होके। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो फरिश्ते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत सारी दुआएं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए मैं करती हूँ कि ये जो काम हुआ है या वाला इतना आसान, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम। तो बस ऐसे लोग ज़िंदगी में एसेट होते हैं, ब्लेसिंग होते हैं। बड़ी बात है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का होना और ज़रूरत पड़ने पे काम आना, और इतना पर्सनलाइज हो के अपना समझ के चीज़ों को देखना और संभालना, इट होल्ड्स अ वैल्यू दैट आई कांट इवन एक्सप्रेस, जो कि हमेशा हमेशा याद रहेगी इंशाल्लाह। तो जी अब मेरी रवानगी है घर। अभी मैं घर जाके, और ईशा के फ़र्ज़ तो मैंने पढ़ लिए थे, बाकी नमाज मैं थोड़ी लेट पढ़ती हूँ। नबीहा के साथ थोड़ा टाइम गुजारूंगी। फिर मेरी जो थेरेपी का तरीका है वो ये है कि मैं अपने जो पपीज़ हैं उनके साथ बैठ जाती हूँ, उन्हें साफ़ करती हूँ, उन्हें वाइप करती हूँ, उनकी डी शीट चेंज करती हूँ, फिर बेला को यखनी पिलाती हूँ। फिर जब वो थोड़ा सा एनर्जी आती है उसमें तो उसको मैं बेबीज़ के पास लेके जाती हूँ, उन्हें फ़ीड करवाती हूँ। बिकॉज़ बेला अब बहुत जल्दी उठना शुरू हो गई है कि ज़रा सी कोई आवाज़ आती है डिस्ट्रैक्ट हो के उनको फ़ीड कराना छोड़ देती है। तो उसको मैं लेके बैठी रहती हूँ, प्यार करती रहती हूँ, ताकि वो उनको कम से कम 10-15 मिनट फ़ीड कराए प्रॉपरली। और वो भी ऐसे बेचैन हो जाते हैं उसे देख के कि उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो दूध पिए नहीं, खा लें। मैं आपको आज वीडियो दिखाऊंगी कि वो किस तरह से रफ़ हो जाते हैं लिटरली। मुझे बेला पे तरस आ रहा होता है। तो एनीवेज़ वो करूँगी, फिर मेरी नमाज होगी और मैं तो बहुत ही जल्दी सो जाती हूँ। नबीहा के साथ थोड़ा बैठूँगी। कल नबीहा रही थी रात में, सुबह उनका एको हुआ, वो साथ गई, तो आज ईमान रही है। फिर मेरी शूटिंग का भी मैंने 2 दिन आगे किया है लाहौर का, बिकॉज़ डिस्चार्ज करके घर पे मेडिसिन सेट करके फिर मैं जाऊंगी। और अनिया और हमज़ा भी लाहौर आ रहे हैं। पहले तो वो हमारी मुलाकात नहीं हो सकती थी अगर मैं 11 को चली जाती, लेकिन अब चूँकि मैं 13 को जा रही हूँ तो मुलाकात पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग भी 13 को ही आ रहे हैं लाहौर। तो चलें देखते हैं। 13 को मोस्ट लाइकली मेरी शूट नहीं होगी, तो आई वुड हैव सम टाइम विद देम, डिनर कर लेंगे या मिल लेंगे, फिर वो लोग वापस चले जाएंगे। तो बस ये थी अपडेट। और बस दुआओं में याद रखें, आपकी दुआएं बहुत वैल्यू रखती हैं मेरे लिए, मेरे दिल में बहुत ख़ास जगह है। आप लोगों के पॉजिटिव इमोशंस की, पॉजिटिव कमेंट्स की, एंड दे कीप मी गोइंग। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, सुकून दे, और इसी तरह पॉजिटिव रखे। एंड पॉजिटिव लोग जो हैं दे कैन नेवर गो रॉन्ग इन लाइफ, और उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग ही अट्रैक्ट होके आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। एंड अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। एक वीडियो और है लाहौर की, जो कि मैं इस्लामाबाद की, जो मैं इसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि आई फील ये करंट अपडेट है ऑन यायाज़ हेल्थ। तो ये मैं पहले लगाऊंगी, सो दैट यू कैन रिमेंबर हिम इन योर प्रेयर्स। और दुआएं तो मुआज़ा होती हैं, किसकी दुआ का बसर कर जाए। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ मैं हर पेशेंट के लिए दुआ करती रहती हूँ कि हो सकता है मेरी दुआ कबूल हो जाए। और वाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन, फिर एक और दुआ है अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक। जब किसी की तीमारदारी के लिए या किसी की खबरगिरी के लिए जाएं बीमार की, तो फिर ये दुआ करें।
अपडेट ऑन द 4th डे। आज उनकी जो ऑन्कोलॉजिस्ट थी वो आई, उन्होंने देखा उनके WBC जो हैं वो मज़ीद कम होते जा रहे हैं, तो आज प्लेटलेट्स का एक पिंड जो है वो और लगेगा और उसके बाद ब्लड भी लगेगा। प्लस इनके जो इनमोल हॉस्पिटल है वहाँ पे जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहाँ से डॉक्टर नुमैर को अनिया ने मैसेज किया है, जबकि मैंने डॉक्टर असद को इन्फॉर्म किया था कि उनको बता दें, तो उन्होंने नहीं बताया। तो ही सेड दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी, मुझे नहीं पता कि ये सब चल रहा है। तो अब ही सेड कि मैं 6 बजे तक कॉल करता हूँ और उनसे या से बात करता हूँ और पूछता हूँ क्या ट्रीटमेंट प्लान है, फिर उस पर आगे फर्दर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि किस तरह से होगा। तो होपफुली थिंग्स डू गेट बेटर, बिकॉज अभी या वाज अगेन लो टुडे, एपेटाइट उनकी फिर से कम हो गई है। तो लेट्स सी हाउ दे एड्रेस इट। हॉस्पिटल में वैसे भी उनका ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, तो मैं डॉक्टर से यही कह रही थी कि इसको ज़रा स्पीड अप करें ताकि ये घर जाएं, और इन्फेक्शंस का ख़तरा होता है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा। तो दैट इज़ द अपडेट फॉर नाउ। एंड अभी मैं गई थी फार्मेसी, या के गले में ख़राश हो रही थी तो ही वांटेड स्ट्रेप्सिल्स। आधा घंटा वेट किया मैंने, मेरी बारी आई, पर्ची भी मिल गई, सिस्टम में चेक करके कि स्ट्रेप्सिल्स अवेलेबल है। फिर 15 मिनट वेट किया, फिर बारी आई कलेक्शन के लिए, तो द लेडी टोल्ड मी कि इट्स नॉट अवेलेबल। एंड आई वाज रियली मैड। आई टोल्ड हर कि मुझे अगर पहले काउंटर पे ही बता देते तो मेरे ये 10 मिनट बच जाते। तो वी हैव टू लिव विद इट इन दिस कंट्री ओनली। सो आई एम गोइंग बैक टू हिम नाउ। फिर मैं दूसरी बिल्डिंग से लेके आई हूँ ये, और मैंने क्यूब में लगने से पहले ही उन्हें पूछा कि आपके पास है ये, ताकि मैं क्यूब में लगूँ। सो शी सेड है। तो अब आई एम गोइंग बैक टू हिम। आज उनके कार्डियोलॉजिस्ट का भी विज़िट है, तो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से।